नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अमेरिका की एक नई चाल की। ये चाल है चीन के खिलाफ भी और भारत के खिलाफ भी, दोनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने एक नई नीति लेकर के आया है। और अब वो कहता है G2 पॉलिसी को वापस लाने की तैयारी पे अमेरिका है। और ये G2 का हम पहले मतलब समझ लें कि G2 क्या है। G2 का मतलब ये है कि अमेरिका और चीन के बीच में ऐसे संबंध हो जहां पर इनके सिर्फ इन दो देशों के संबंध हो और वहां पर एक तरह से चीन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात अमेरिका कह रहा है। लेकिन अब जरा सोचिए कि जिस चीन को कुछ दिन पहले तक अमेरिका दुश्मन मानता रहा है, उस चीन से दोस्ती के इस कदर हाथ बढ़ा रहा है, इसके कई मायने हैं। समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। वो ना इसके सिर्फ चाइना को फंसाना चाह रहे हैं, बल्कि भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको भी कमतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये चाल है, संजय जी देखिए, G2 सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि भाई G8 हो गया, G7 हो गया, G8 से G7 हुआ था। अब G2, और वो उस एकदम कितनी जल्दी तेवर बदलते हैं कि अभी तक है कि अभी तक 1 नवंबर से चाइना पर 155% का टैरिफ लगाना था। बिल्कुल। उस चाइना में गए और जिनपिंग से पता नहीं मिलके ऐसा क्या जादू ऐसा क्यों हो गया कि अब कह रहे हैं कि G2 करेंगे, जहां पर अमेरिका और चीन, दो ऐसे देश आपस में, दुनिया के दो शक्तिशाली देश, ऐसा रिलेशन और ऐसा सहयोग आपस में होगा कि जहां पर बाकी दुनिया देखती रह जाएगी। देखिए G2 का यहाँ जो अमेरिका ने उछाला है G2, तो एक ज़माने में 2005 में अमेरिका का कोई अर्थशास्त्री था, नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, उसने चाइना और अमेरिका को लेकर के G2 शब्द का अवधारणा एक बनाई। उसके बाद जब ओबामा और हू जिनताओ की इसके कुछ साल बाद मीटिंग हुई, तो मीडिया ने, वहाँ के मीडिया ने कहना शुरू कर दिया, अमेरिका की मीडिया में, ची अमेरिका, यानी कि चीन और अमेरिका। लेकिन हकीकत यह है कि चीन खुद इस G2 वाले कॉन्सेप्ट को खारिज करता है। चीन के सरकारी अखबारों की बात करें या चीन के मीडिया की बात करें, वो साफ कहते हैं, देखिए साहब, अगर अमेरिका G2 कर रहा है और अमेरिका का ये मतलब है कि दुनिया में केवल 2 ही महाशक्तियां हैं हर तरह से, तो हम इसको नहीं मानते। हम ये साफ इस बात पे यकीन रखते हैं कि दुनिया में 2 महाशक्तियां हैं ही नहीं, बल्कि दुनिया कई ध्रुवों से मिलकर बनी हुई है और दुनिया में कई शक्तियां हैं और हम हर शक्ति का, हर देश का सम्मान करते हैं। इस तरह से चीन ने अमेरिका की गुगली पर छक्का मार दिया। लेकिन गुगली पे छक्का मारा, देखिए ना कितना सिंपल तरीके से। अभी कुछ दिनों से पहले से ये क्या है, पूरी जो चाल है अमेरिका की, ब्रिक्स की बढ़ती ताकत। अमेरिका को पता है कि 3 देश मिलकर के, अभी आपको याद होगा कि जिस तरह से टैरिफ वॉर हुआ, उसमें ना सिर्फ ब्रिक्स मजबूत हुआ, बल्कि रशिया के पहल पे भारत, अमेरिका, चीन, रशिया, चीन और अमेरिका तीनों मिलकर के एक अपना ध्रुव बनाना शुरू किया। इससे अमेरिका बहुत परेशान था और आज भी अमेरिका की जो सबसे बड़ी परेशानी है, ब्रिक्स की बढ़ती ताकत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। और सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं, यकीन मानिए कि भारत, ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत की ताकत देखी है, उससे भारत को भी वो चाहता है कि भारत को काटना चाहता है, नहीं चाहता कि भारत इस तरह से ग्रोथ करे। तो एक ही चाल में, एक ही तीर से कई शिकार करना चाह रहा है। इसमें रूस भी शामिल है, इसमें भारत भी शामिल है, इसमें चीन भी शामिल है। क्योंकि जिस पॉलिसी को लेकर के आपने सही कहा कि जॉर्ज बुश के ज़माने में ये जो G2 का कॉन्सेप्ट आया था, उसमें बातें ऐसी होने लगी थी, लेकिन ओबामा के काल में इस चीज़ को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया। उसी अमेरिका ने कहा कि हम चीन को नहीं, हम भारत को प्राथमिकता देंगे। अब इतने साल के बाद अचानक ट्रंप को ऐसी क्या सूझ रही है कि वो चीन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे? तो उसके पीछे की वजह यही है कि ब्रिक्स की बढ़ती ताकत। अब ब्रिक्स की बढ़ती ताकत नहीं, पूरी दुनिया के देशों ने जिस तरह से डॉलर को लेकर के अपने जो पॉलिसी नीति बदलना शुरू कर दिया है, अब धीरे धीरे चाह रहे हैं कि डॉलर पर से डिपेंडेंसी हटे। और ये भी बात है कि ब्रिक्स की करेंसी लाने की बात भी अगर आ रही है। अगर ये तमाम घटनाएं घटती हैं तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल होने वाला है। देखिए, कई चीज़ें हैं। ट्रंप को लगता है कि वो G2 का इस्तेमाल करेंगे और चाइना को वो जो है अपने लपेटे में ले लेंगे। चाइना बहुत चतुर देश है और उसको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि चाइना ही ब्रिक्स का, एक तरह से चाइना ये समझता है कि ब्रिक्स का असली जो धुरी है वो वही है। तो अलग करेंसी लाना, एक डॉलर को चुनौती देना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये चाइना की तरफ से ही आई हैं और ये ख़त्म नहीं होने वाली हैं। क्योंकि देखिए, सबको मालूम है कि डॉलर को लेकर के, अमेरिका को लेकर के पिछले कुछ दशकों में किस तरह से चीज़ें हुई हैं और अमेरिका लगातार खुद को, जो दादागिरी है अमेरिका की, वो खुद को बनाता रहता है। और ब्रिक्स का जो प्रभाव है वो करीब करीब 40-45 देशों में है। मतलब सीरियस है और बढ़ता जा रहा है। अफ्रीकी देश जिस तरह से आगे आ रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं, बिल्कुल अफ्रीकी देश बढ़ रहे हैं, खाड़ी के देश उसमें आ रहे हैं, एशियाई देश तो है ही है उसके साथ। और यहाँ तक कि आप देखिए कि तुर्की उसमें आने की कोशिश कर रहा है, नाटो का वो मेंबर है। हाँ, जबकि नाटो का मेंबर है। तो वो साफ दिख रहा है कि अमेरिका जो बेचैन है,
अमेरिका बेचैन। और दूसरी सबसे जो खराब बात है जो सारे देशों को महसूस होती है, अमेरिकन दादागिरी। कि अमेरिका अगर कुछ चाहता है तो उसको लगता है कि पूरा का पूरा विश्व ऑर्डर या विश्व के सारे देश उसको फॉलो करें। वो कहीं प्रतिबंध लगाता है तो लोग उस प्रतिबंध को मान लें, वो कहीं कुछ चाहता है तो लोग उसको मान लें, भले अपने देश का नुकसान कर लें लेकिन अमेरिका की बात मान लें। तो जो अब शायद एक्सेप्टेबल नहीं है। और G2 वाला जो ट्रंप ने उछाला एक नया नारा, वो मुझको लगता है टाइम फिक्स है। ना यही नारा ही की बात है। आप याद कीजिए कि अभी कुछ दिन पहले तक एक्चुअली आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार राष्ट्रपति के बाद उन्होंने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कि इसको, इस नारे को लेकर चलने के लिए उन्होंने तमाम तरह की जो अपनी ताकत और कहते हैं ना बुद्धि लगाने की कोशिश की। इसके क्रम में वो चाइना को भी काटना चाहते हैं, वो भारत को भी काटना चाहते हैं, वो रशिया को भी काटना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऐसा देश है जो कि अमेरिका के प्रभुत्व को सबसे ज़्यादा गंभीर कोई चुनौती दे रहा है, तो ये 3 देश दे रहा है। लेकिन इसके क्रम में जब वो आगे बढ़, जो एक कदम और आगे बढ़ गए और टैरिफ वॉर के जरिए उन्होंने भारत, चीन, बाकी दूसरे देशों को जब वो ब्लैकमेल करना शुरू किया तो वो भी फिस हो गया, टाइम फिस हो गया। अब जब देखा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो ये नया अमेरिका का नया गेम प्लान है। वो चाइना को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो रशिया और भारत, और जब चाइना उस तरफ जाएगा तो चाइना को ऑब्वियसली और कमजोर कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा खेल उस संदर्भ में आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बाद समझिए कि एक और नई चाल है ये। और इस नई चाल का लेकिन जहां तक सवाल है कि जिस तरह से वो कर रहे हैं कि पहले से यहाँ पर तैयार बैठे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप की दाल नहीं गलने वाली। नहीं, देखिए G2 का गुब्बारा बनने से पहले फूट गया है, क्योंकि चीन ने तुरंत इसके बाद कह दिया है कि भाई हम ये सब G2 वाला जो कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में केवल 2 ही बड़ी शक्ति होंगी, एक अमेरिका अपने को कहता है और एक हमको जो बताने की कोशिश कर रहा है, हम उसमें यकीन नहीं रखते हैं। ये एक काल्पनिक प्रस्ताव है जो हम मानते ही नहीं है। इसमें संजय जी एक बात और ऐड कर दूं कि अभी कुछ बात ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। CIA के वहाँ डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि चीन की बढ़ती हुई ताकत अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और वो खतरा कोई ऐसा नहीं कि कोई टेम्पररी खतरा है, एक परमानेंट खतरे के तौर पे वहाँ के CIA इस चीज़ को रिपोर्ट देती है, अमेरिका को इस तरह की बातें करती है। और आज वहीं के अमेरिका के राष्ट्रपति उस बात से बिल्कुल अलग। इसका मतलब साफ तौर पे दिखता है कि आपकी वहां पर प्लानिंग क्या है, सोच आपकी क्या है, बोल क्या रहे हो, कुछ कर कुछ और रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये अमेरिका का ये करैक्टर है कि अमेरिका बोलता कुछ है, करता कुछ है, अंदर उसके जो नियत होती है वो कुछ होती है। CIA की जो आप बात कर रहे हैं, CIA दरअसल हर देश का एक पूरी की पूरी जन्म कुंडली पूरा प्रोफाइल डाटा सब कुछ तैयार रखता है कि उस देश में क्या है, क्या होने वाला है, इस समय क्या चल रहा है, आगे हम उसमें क्या कर सकते हैं। मतलब आप देखिए कि जितना रिच पूरा का पूरा भंडार है वो विकिपीडिया में या किसी शब्दकोश में नहीं होगा जो CIA हर देश के बारे में जानकारी इकट्ठा करके रखता है। तो सबको मालूम है CIA लगातार चाइना में ऑपरेशन करता है। ब्रिक्स का जो सीरियस मामला है वो और सीरियस होने वाला है, क्योंकि इस पूरे अगला चरण इसका वही होगा कि डॉलर से छुट्टी पानी है। हर देश को लग रहा है डॉलर से छुट्टी पानी। और दूसरा, डॉलर ही नहीं, अमेरिका का ये जो पूरा दबाव है, जो टैरिफ में लोग दबाव देख रहे हैं, इससे पूरी तरह से इसको खत्म कर देना है, इसका गुब्बारा फोड़ देना है। और इसीलिए देखिए चाइना, ऐसा नहीं है कि चाइना का टैरिफ बहुत कम हो गया है। केवल 2 साल पहले तक जब ट्रंप नहीं आए थे, चाइना के ऊपर टैरिफ मुश्किल से 2.5% या 3% का टैरिफ लगता था, जो अब 47% हो गया है। तो चाइना अंदर ही अंदर तिरमिलाया हुआ है कि टैरिफ तो हमको देना ही पड़ रहा है। और चाइना रूस से भी संबंध रखेगा, भारत से भी संबंध रखेगा और अमेरिका को चुनौती देता रहेगा। नहीं, वो तो साफ हो गया है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जब किया तो भारत चीन के जो संबंध है, आपसी संबंध में काफी सुधार आया। और रशिया यहाँ पर रशिया पहल कर रहा है और चाह रहा है कि जो एंटी अमेरिका धुरी जो है वो और ज्यादा मजबूत हो। ब्रिक्स के जरिए वो तमाम जो चीजें हो रही हैं। और सबसे देखिए क्या होता है ना कि संजय जी, हम बार बार जब बात करते हैं, इसीलिए जब ऑपरेशन सिंदूर के जब हम बात करेंगे तो उसके संदर्भ कई मायने हैं। ये भारत के खिलाफ अचानक देखिए डोनाल्ड ट्रंप का कब से मन बदला है, जब से ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने देखा तो भारत की बढ़ती ताकत, सैन्य ताकत बढ़कर अचंभे थे कि जिस तरह से भारत ने कुछ घंटों में, कुछ दिनों में पाकिस्तान को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया, वो देखकर डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि तो इंडिया भी हमारे बहुत बड़ा थ्रेट हो गया। तब से वो कुछ ना कुछ ऐसा पैंतरा बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत से डिफेंस डील की है, अभी भारत से ट्रेड डील फाइनल उसमें है, चाइना को लुभा रहे हैं, बच गया रशिया। तो आप देखिए कुछ दिनों बाद ये भी संभव है कि जब ये रूस यूक्रेन वॉर खत्म करने के बहाने वो रूस के पास ही चिपकेंगे, क्योंकि अब लगता है कि अमेरिका के पास वो ताकत नहीं है, या वो कहते हैं ना कि वो उनकी ठनक नहीं है कि जिससे कह सके दूसरा डरा करके और अब मनवा ले आपस में। उन्होंने हर तरह के पैंतरे अपना के देख लिए, डराया, धमकाया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई भी देश इनसे डरने को तैयार नहीं है। बाकी तो छोड़ दिए, ब्राजील तक इनसे नहीं डर रहा। नहीं, ब्राजील भी नहीं डर रहा है। और इसीलिए देखिए ब्राजील ने तो खुलेआम कह दिया था कि आपके टैरिफ से हम डरते ही नहीं, आपने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है, हम आपसे कम करवाने के लिए नहीं कहेंगे, हम आपके किसी दबाव में नहीं झुकेंगे।
और हकीकत यह है कि ट्रंप की जो भी कार्यशैली है, ट्रंप आने के बाद जो कर रहे हैं, उसे पूरी दुनिया में, यूरोप भी नहीं है इससे अछूता है, पूरी दुनिया के हर देश में उससे बहुत ज़्यादा तनाव भी है और असंतोष भी है। असंतोष भी है। तो लग रहा है, यही लग रहा है कि अमेरिका का जो ये नया पैंतरा है, ये नया उसकी जो नई चाल है, वो लगता है ना कि प्लेन ये टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश होने वाला है, क्योंकि ना चाइना ने इस पर कोई ऐसा रिस्पांस दिया है और चाइना को भी पता है कि ये भारत और रशिया के खिलाफ भी एक इस्तेमाल करने के लिए इस चीज़ को अमेरिका वो कह रहा है। तो दरअसल अमेरिका जो है चाइना से कोई दोस्ती नहीं करना चाह रहा है, चाइना को कमज़ोर करना चाह रहा है, उस धुरी को कमज़ोर करना चाह रहा है जिस धुरी पर ब्रिक्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत और रूस भी शामिल हैं। तो ये अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के इस नए पैंतरे के बाद बाकी देश में किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, क्या क्या अपडेट्स होते हैं, इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।